नमस्ते प्रिय श्रोताओं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो समय और सीमाओं से परे है। यह यात्रा हमें उन प्राचीन कहानियों की ओर ले जाएगी जिन्हें जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का अथाह सागर हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का विस्तृत वर्णन करती हैं। ये हमें बताती हैं कि बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को प्राप्त करने से पहले कितने जन्मों में कौन कौन से रूप धारण किए। प्रत्येक कहानी एक अनमोल रत्न की तरह है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे सद्गुणों का अभ्यास करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये कहानियाँ हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती हैं। ये कथाएं केवल ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं हैं, बल्कि गहन नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण हैं। इनमें छिपे संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जातक कथाएं बुद्ध के गुणों के क्रमिक विकास को दर्शाती हैं। ये बताती हैं कि कैसे उन्होंने अनगिनत जन्मों में धैर्य, करुणा और ज्ञान जैसे गुणों को विकसित किया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अंततः बुद्धत्व तक पहुंची। ये कहानियां केवल शाब्दिक अर्थों में सत्य नहीं हैं, बल्कि प्रतीकात्मक और रूपकात्मक भी हैं। वे हमें जीवन के सार्वभौमिक सत्यों को समझने में मदद करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर के बुद्ध को जगा सकते हैं। इन कथाओं का मुख्य ध्यान उन गुणों पर है जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे त्याग, सेवा और सद्गुणों का अभ्यास करके हम भी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। जातक कथाओं का एक प्रमुख विषय त्याग है। यह वह गुण है जो बोधिसत्व के हर जन्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थों का बलिदान करके दूसरों के कल्याण के लिए जीना। बोधिसत्व, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों का रूप है, हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। वे अपने सुख, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग करने को तैयार रहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य सभी प्राणियों के दुखों को दूर करना था। बोधिसत्व एक ऐसा प्राणी है जो सभी के लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित है। वे केवल अपने मोक्ष की चिंता नहीं करते, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना करते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। त्याग के कई रूप जातक कथाओं में देखने को मिलते हैं। बोधिसत्व ने अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा की। उन्होंने भूखे जानवरों को अपना शरीर अर्पित कर दिया ताकि वे जीवित रह सकें। उन्होंने अपनी सभी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी। वे कभी भी धन या भौतिक सुखों से चिपके नहीं रहे। उनका मानना था कि सच्चा सुख दूसरों को देने में है। बोधिसत्व ने दूसरों की रक्षा के लिए अपार कष्ट सहे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को गौण मानकर दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दी। यह उनकी असीम करुणा का प्रमाण था। त्याग का यह भाव करुणा के महत्व को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रख सकते हैं। करुणा ही हमें त्याग के मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों के कल्याण को अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर रखने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे अपने दुख कम हो जाते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। त्याग का अर्थ है व्यक्तिगत आराम या अस्तित्व से ऊपर दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें स्वार्थ से मुक्ति दिलाता है और हमें एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह हमें सच्चा सुख प्रदान करता है। जातक कथाओं का एक और केंद्रीय विषय सेवा है। बोधिसत्व ने अपने हर जन्म में दूसरों की सेवा करने का संकल्प लिया। उनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित था। बोधिसत्व लगातार दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। वे कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य समाज और प्राणियों का कल्याण था।
सेवा के विभिन्न रूप इन कथाओं में वर्णित हैं। कभी वे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन करते थे, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। उनका शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। कभी वे एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में समुदाय का मार्गदर्शन करते थे। उनकी सलाह से लोग सही मार्ग पर चलते थे और अपने जीवन को बेहतर बनाते थे। वे ज्ञान के प्रकाश से दूसरों को रोशन करते थे। कभी वे एक विनम्र सेवक के रूप में जरूरतमंदों की सहायता करते थे। वे बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद करते थे। उनका मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सेवा किसी पुरस्कार या पहचान की इच्छा से प्रेरित नहीं थी। वे केवल अपने अंतर्मन की प्रेरणा से सेवा करते थे। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। उनकी सेवा गहरी सहानुभूति और दुख को कम करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित थी। वे दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। यह उनकी महानता का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व और प्रभाव दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा से उत्पन्न होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो लोग हमें स्वाभाविक रूप से सम्मान देते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है। बोधिसत्व का लक्ष्य एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना था। वे अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते थे। उनका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श था। जातक कथाएं सद्गुणों की शाश्वत शक्ति पर जोर देती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि अच्छे कर्म और नैतिक मूल्य समय और संस्कृति की सीमाओं से परे होते हैं। वे हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। ये कहानियां विशिष्ट युगों और संस्कृतियों की सीमाओं को पार करती हैं। उनके संदेश सार्वभौमिक हैं और हर इंसान के लिए मायने रखते हैं। वे हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराती हैं। ये नैतिक आचरण और सदाचार के कालातीत सिद्धांतों को व्यक्त करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में ईमानदारी, दया और न्याय जैसे मूल्यों को अपना सकते हैं। ये हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती हैं। बोधिसत्व द्वारा अनुकरणीय सद्गुणों को सार्वभौमिक गुणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये गुण किसी विशेष धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं हैं। वे हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें उदारता, धैर्य, दयालुता, ज्ञान और सत्यनिष्ठा जैसे गुण शामिल हैं। ये गुण हमें आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करते हैं। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। ये सद्गुण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जब हम इन गुणों का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। ये हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। ये केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि बोधिसत्व के कार्यों में सक्रिय रूप से अभ्यास और सन्निहित हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को जिया। उनका हर कार्य इन गुणों से प्रेरित था। ये सद्गुण उनके चरित्र को आकार देते हैं और अंततः उन्हें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उनके जीवन का हर पल इन गुणों का प्रमाण था। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपना सकते हैं। जातक कथाओं का समग्र संदेश यह है कि ज्ञान का मार्ग निरंतर आत्मसुधार की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर के गुणों को विकसित करना होता है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है। इस मार्ग पर चलने के लिए त्याग के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने स्वार्थों का बलिदान करके दूसरों के कल्याण के लिए जीना सीखना होगा। यह एक कठिन लेकिन फलदायी मार्ग है। निस्वार्थ सेवा के प्रति अटूट समर्पण भी आवश्यक है। हमें दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सेवा ही हमें सच्चा सुख प्रदान करती है और अंत में स्थायी सद्गुणों के विकास के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, दया और ज्ञान जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। ये गुण हमें आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। ज्ञान के बीज किसी एक जीवन में नहीं बोए जाते। वे अनगिनत जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के संचय से अंकुरित होते हैं। हर अच्छा कार्य हमें ज्ञान के करीब ले जाता है। यह पुण्य कर्मों का संचय ही
हमें अंततः दुख से मुक्ति और बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर ले जाता है। जातक कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जातक कथाएं हमें केवल कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग दिखाती हैं। ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में त्याग, सेवा और सद्गुणों को अपनाकर एक बेहतर इंसान बनें।